Hello students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Spartacus Tutorial। आप सबका बहुत स्वागत है। स्टूडेंट हम पेपर 2 का पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पिछले टाइम हमने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूले सिखाए थे, वो सारे प्लीज आप पेजेस में लिख के सामने रखिएगा। आज हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए आइए इस तरह शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखिए पहले एक्सरसाइज तो हमने खत्म कर दी थी। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फॉर्मूलेज में पहले भी दे चुका हूं आपको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो इंग्लिश में हो गया, अभी जरा हिंदी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। डेरिवेटिव किसका निकालना है स्टूडेंट्स? इनवर्स फंक्शन का। तो पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, फिर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसकी मदद से उसकी मदद से y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये 4 एग्जांपल्स लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 में। अब मैंने स्पेशली आपके लिए वर्किंग रूल लिख के रखा है यहाँ पे, देखिए क्या करना है वर्किंग रूल। अच्छा, मैं टाइप वाइज जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। तो टाइप ए वर्किंग रूल क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड स्टेप नंबर 3 में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy यूज करना है। तो चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ ये वर्किंग रूल कैसे यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 का हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो चलिए कंसिडर करते हैं, लिखिए या ध्यान दे दीजिए आप। कंसिडर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। जो गिवन इक्वेशन है वो कंसिडर कर ली स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखिए कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में लाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, 2 माइनस रूट एक्स। अभी x की वैल्यू चाहिए तो शिफ्ट कर देंगे हम, ये रूट एक्स इधर आ जाएगा। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी वापस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, चलो लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो क्या किया हमने स्टूडेंट्स, y कंसिडर किया, स्क्वेयरिंग किया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वेयरिंग करके x लाया। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, स्टेप नंबर 2 जो है ना। तो लिखिए अगली वाली स्टेप इसके बाद, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अब जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, अच्छा जो पहली एक्सरसाइज है हमने उसमें डिफरेंशिएट सब विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो दोनों तरफ क्या लेना है, d बाई डी वाई, डी बाई डी वाई लेना है स्टूडेंट्स। अब ये ऑपरेटर है डी बाई डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आएगा डी वाई ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी डी बाई डी वाई ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। डेरिवेटिव किसका निकालना है, इनवर्स फंक्शन का। तो देखिए पहले तो हमने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया, अब क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स हमें, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है एफ ऑफ वाई। अब जैसे हम एफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे हमें एफ ऑफ वाई रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, तो टू द पावर 1 हो जाएगा, इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे हम एफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, उस तरह से हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो डी बाई डी वाई है रूल के हिसाब से ये दोनों टर्म्स को जाएगा। तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू
टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू, टू कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2y। विथ रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है तो मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। अभी यहाँ पे जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो जो हमारा dx बाय dy है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा -4y इंटू टू माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, y की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। Therefore dx by dy is equal to -4। देखिए y क्या है, y की वैल्यू, y is अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स इंटू ब्रैकेट 2 माइनस y का स्क्वायर। तो क्या है y का स्क्वायर, देखिए 2 माइनस रूट एक्स है। अब ये ब्रैकेट ओपन करके हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो देयरफॉर हमारा जो dx बाई dy है वो क्या आएगा, -4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा रूट एक्स। बट हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए स्टूडेंट। ये देखिए वर्किंग रूल, अभी हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाला, बट हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई का डेरिवेटिव चाहिए हमें, मतलब हमें dy बाई dx चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो, बट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये जो dx बाई dy की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा -4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर, और ये dy बाई dx है स्टूडेंट्स। अभी जब भी आपको देखिए ये क्वेश्चन का हेडिंग आएगा ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। फिर आप बोलोगे सर प्रीवियस एक्सरसाइज में तो हमने डायरेक्ट इसका dy बाई dx फाइंड कर लिया था, तो डायरेक्ट आंसर वही आएगा। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर यही आएगा। बट क्योंकि ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यूजिंग इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। देखिए क्या दिया तीसरा, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। अभी क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ जाएगी y क्यूब प्लस 2 या 2 प्लस वाई क्यूब लिखिए। अभी क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो d बाई डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू d बाई, क्योंकि फॉर्मेट सेम है तो मैंने रब नहीं किया, तो d बाई डी वाई किसका लेना है स्टूडेंट्स, वाई क्यूब प्लस 2 का। तो d बाई डी वाई जो है वो आपको पता है दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव, जैसे आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 3y स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है, तो dx बाई डी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 इंटू वाई की वैल्यू वापस डालिए, तो क्या है y की वैल्यू, देखिए क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ये y की वैल्यू है, और उसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। देयरफॉर अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2 पावर 1/3 है और उसका स्क्वायर है, तो मतलब ये पावर 2/3 लिख सकते हो आप लॉज ऑफ इंडाइसिस से, या तो आप एज इट इज रखिए या पावर 2/3 लिखिए। अब हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये dx बाई डी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ऐसा करना है, बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसमें जो आखिरी वाली स्टेप है ये dx बाई डी यहाँ पे डाल देना है हमें। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 2
टू द पावर 2/3। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन है, x माइनस टू डिनोमिनेटर में है, तो x माइनस टू डिनोमिनेटर में है मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 2। एक तो डिनोमिनेटर में है इसलिए, और ये पावर है, तो x ग्रेटर देन 2 ये कंडीशन है। ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या दिया है फोर्थ एग्जाम्पल में, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट कैलकुलस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बेस नहीं दिया गया है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो आपको याद रखना है बेस इज ऑलवेज e। अब हमने 11th स्टैंडर्ड में लॉग का एक डेफिनेशन पढ़ा है, क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ a raised to x is equal to b, then x is always equal to log b to the base a। मतलब दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट को लॉग और लॉग को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y लाना है ना, x की वैल्यू y के टर्म्स में लानी है। तो जब तक हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से लॉग टू एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिए e रेज टू y, e रेज टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर e रेज टू y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x की वैल्यू आ गई e रेज टू y प्लस 3 अपॉन 2। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे लिख दिया, इनटू ब्रैकेट में e रेज टू y प्लस 3 लिख दिया मैंने। इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अभी देखिए x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गई। अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना है हमें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो d बाई डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, d बाई डी वाई, सॉरी d बाई डी वाई किसका लेना है, e रेज टू वाई प्लस 3 का। अब रूल के हिसाब से d बाई डी वाई दोनों को जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई 1/2 एज इट इज, e रेज टू वाई का डेरिवेटिव e रेज टू वाई प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, dx बाई डी वाई मिल चुका है, अब y की वैल्यू डालिए, या सीधा सीधा e रेज टू वाई की वैल्यू डालिए। तो dx बाई डी वाई अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई रेज टू वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2x माइनस 3 अपॉन 2, एक ही बात है। बट हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी निकालना है, तो dy बाई डी इज 1 अपॉन dx बाई डी, तो 1 अपॉन dx बाई डी मतलब 2x माइनस 3 अपॉन 2। तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है जो dy बाई डी है वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 अपॉन 2x माइनस 3। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब याद कीजिए पोस्ट एक्सरसाइज, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे लेते हैं, log fx। log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। देखिए ये आंसर आना चाहिए आपको, बट क्योंकि वो हेडिंग दी गई है हमें डेरिवेटिव ऐसे ही निकालना है। ये लिख लीजिए, फिर हम आखिरी और 7वां वाला एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। तो लिखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू 7th एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, देखिए ये रखा है, अभी log टू एक्सपोनेंट किया, अभी देखिए एक्सपोनेंट टू log जाना है, तो एक्सपोनेंट टू log जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आप कंपेयर कीजिए, ये पावर x है तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू log y। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से ये मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लेना है, तो 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, log y प्लस 3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, थोड़ा मैं इस तरफ लिख देता हूँ, जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, log y प्लस 3 अपॉन 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू log y प्लस 3। अब क्या करना है पता है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा 1/2 कांस्टेंट है,
तो डी बाय डी वाई ऑफ log y प्लस 3। अच्छा, बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे डी बाई डी वाई ही लिखना है यार, डी बाई डी एक्स लिख दिया तो 0 मिल जाएगा मार्क्स में। तो 1/2 रिमेनिंग सेम, ये डी बाई डी वाई दोनों को जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे log y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/y, ठीक है, 3 का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है। अब हमें क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, इनफैक्ट ये हो गया 1/2 इंटू वाई। अब y की वैल्यू डालनी है हमें, तो जब हम y की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू है e रेज टू 2x माइनस 3। अब और हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन dx बाई dy, तो 1 अपॉन dx बाई dy कितना आ गया स्टूडेंट, हमें dx बाई dy आ गया 1 अपॉन 2 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 3। अब हमें इसका लेना है रेसिप्रोकल, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 3 है ये, तो देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर है वो dy बाई डी एक्स है, वो हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 3। आपको पता है ई रेज टू एफ एक्स, ई रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेज टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। उसी के साथ हमने एग्जाम्पल 7 और क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 1 में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो सेम मेथड से आपको होमवर्क के लिए करने हैं, ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का जो प्रोसीजर है वो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन 3 में, वो क्या है उनमें बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव निकालना है किसका, इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग का, मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का है, ठीक है। अभी ये 3 एग्जांपल्स है जो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले वर्किंग रूल देख लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस जो टाइप था वो टाइप ए था क्वेश्चन नंबर 1, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको मैंने टाइप बी दिया है। पूरे एक्सरसाइज को मैं टाइप वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, वर्किंग रूल के साथ दूंगा आपको। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज गिवन बाय dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx, ये रूल है। चलिए तो इस रूल को हम फॉलो करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहले एग्जांपल का, तो कंसिडर, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अब याद कीजिए हमने u इंटू वी, यू प्लस वी, यू अपॉन वी सारे रूल सीखे हैं, वो 11th स्टैंडर्ड जो पहला लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट ना। अच्छा, और एक चीज, जब आप डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो कनेक्शन में देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहला लेक्चर नहीं देखा और चौथा लेक्चर देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप वाइज आपको ऑर्डर में जाना पड़ेगा, तब सारे लेक्चर्स आपको धीरे धीरे स्टूडेंट समझ में आने वाले हैं यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करना है स्टूडेंट्स, y कंसिडर करने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल, तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम देखिए नोटबुक में आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो u इंटू वी रूल सामने रखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो सी व्हाट विल हैपन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स मिलेगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, ई रेज टू एक्स को एज इट इज रखना है, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2x। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, मतलब x ई रेज टू एक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से x इंटू ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया 2, ये हमारा dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। अब हमें वो मिलने के बाद क्या निकालना है, dx बाई dy, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमें, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकल चुका है, तो अब इसके बाद क्या लिखना है, लिखिए ये स्टेप के बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये फॉर्मूला है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 अपॉन जो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखना है, तो वो हो जाएगा x इंटू ई रेस टू एक्स ब्रैकेट x प्लस टू, यही हमारा फाइनल आंसर और dx बाई डी वाई है स्टूडेंट्स। बस ओके, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें भी यही करना है, dx बाई डी वाई 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, उसमें खाली जो x की वैल्यू दी गई है वो वहां पे डालनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 भी सेम है। अभी चलिए करते हैं चौथा एग्जाम्पल, इसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूं। तो फोर्थ एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, इसमें हमें कंसिडर करना है y को। तो y क्या दिया गया है स्टूडेंट? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स आएगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है पिछले एग्जाम्पल में, मतलब पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया था, तो d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, आपको पता है। तो देयर फॉर हमारा जो dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या मिलेगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब यही स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो आप लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है? dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मतलब जो डेरिवेटिव निकाला, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, इसका रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि ये 1 अपॉन है। तो हमारा जो फाइनल आंसर और जो dx बाई डी वाई है वो क्या बन जाएगा? x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसी के साथ हमने ये दोनों एग्जाम्पल स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत इजी है। वैसे ही आप ये जो तीसरा एग्जाम्पल बोर्ड में लिखा है मैंने, जो एक्चुअली पांचवा एग्जाम्पल है क्वेश्चन 2 का, ये भी आप कर सकते हैं। u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, जो dy बाई डी एक्स मिलेगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, वहां से आपको dx बाई डी वाई मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 2 में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, वो आपको घर पे एज अ प्रैक्टिस करने हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 करते हैं। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसका प्रोसीजर सेम क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, खाली डेरिवेटिव निकाल के उसमें जो x की वैल्यू दी गई है बस वो डालनी है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है मतलब। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं पहले एग्जांपल का स्टूडेंट्स। तो कंसिडर कर लेते हैं जो इक्वेशन दी गई है। तो देखिए क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। अभी क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। हाँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हो जाएगा 5 x रेस टू 4 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 2, 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमें ये dy बाई डी एक्स मिल चुका है, पर हमें क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y, है ना। तो अभी ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y is equal to fx is given by, क्या फॉर्मूला दिया गया देखिए यहाँ पे, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। बट
एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो जो सामने वैल्यू है वो डालनी है। तो dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू क्या डालनी है स्टूडेंट्स, सॉरी x की वैल्यू 1 डालनी है आपको। तो मतलब ये dy बाई डी एक्स लिख लीजिए और इसमें x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, या पहले x की वैल्यू 1 डाल दीजिए फिर आप वहां पे डाल दीजिए तो भी चलेगा, पर हम ऐसा कर रहे हैं। तो देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसमें डालनी है x की वैल्यू 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x की वैल्यू 1 डालिए आप, तो ये 5, x की कुछ भी वैल्यू डाली तो 1 ही रहने वाली है वो, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3, आंसर इज 14, मतलब इन द सेंस dx by dy इज नथिंग बट 1 by 14, ये हमारा dx by dy और फाइनल आंसर है। पूरा डिक्टो कॉपी सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन 2 की तरफ, खाली जो x की वैल्यू दी गई वो हमें डाल देनी है। अब करते हैं तीसरा वाला एग्जांपल डायरेक्टली, क्योंकि सिंपल प्रोसीजर है और यहाँ पे जगह भी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट। देखिए कंसिडर थर्ड एग्जांपल में क्या दिया गया हमें, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ x क्यूब। अच्छा अभी डिफरेंशिएट करें उससे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देखिए y क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 6 log x, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 टू द 6। अब हमें करना है डिफरेंशिएट, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y, अच्छा राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो क्या आएगा देखिए 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। रूल्स है डेरिवेटिव के, हमने किया है पहले लेक्चर में। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 6 बाई एक्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 होल अपॉन x, ये dy बाई डी एक्स है। अच्छा अभी यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे भी लिखनी है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय, वो आप लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा x की वैल्यू क्या डालनी है, यहाँ पर भी 1 डालनी है, तो 1 डाल देंगे हम यहाँ पे। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स, इसमें डालनी है x की वैल्यू 1, तो जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 12, 12 बाई 1 अपॉन में तो 1 ही है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है dx बाई डी वाई है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 12 है, यही हमारा आंसर है। तो लिख लीजिए, फिर हम करेंगे चौथा वाला। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा, साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको पता है रूल के हिसाब से ये जो d बाई डी एक्स है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन एफ एक्स का, तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किसका आएगा, x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, 2x, तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो क्या है, इसको लिख लेते हैं, तो यह है cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x, बट हमें क्या निकालना है, dx बाई डी वाई निकालना है, तो स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, डेरिवेटिव ऑफ, लिखिए डेरिवेटिव
ऑफ इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। अच्छा, किस पर निकालना है, किस वैल्यू पर निकालना है, देखिए x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है इसकी जो वैल्यू है। तो देयर फॉर dx बाय dy इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन dy बाई dx कितना आया, तो एक ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x, इसमें क्या वैल्यू डालनी है x की वैल्यू 2 डालनी है हमें। तो जब हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो dx बाई dy क्या मिलेगा, 1 अपॉन x की वैल्यू 2 डालिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा cos 0 प्लस 2 इंटू 2 4। अभी आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारी जो dx बाय dy की वैल्यू है वो 1/5 है और यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन 3 में जितने भी एग्जाम्पल्स बच गए हैं वो सारे होमवर्क के लिए करने हैं, ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 दिया है, हमें एफ इनवर्स डैश ऑफ माइनस 2 निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैं टाइप डी में कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 का ये वर्किंग रूल है, क्या करना है देखिए, कंसिडर एफ एक्स एंड फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स। ये वर्किंग रूल हमें फॉलो करना है। जो इनवर्स फंक्शन का थियरम है, इनवर्स फंक्शन का जो थियरम है dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx टेक्स्ट बुक में, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये भी दिया गया है, उसके ऊपर एक एग्जांपल पूछा है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था बोर्ड पेपर में। हाँ, तो हमें ये करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हम इसको। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने वर्किंग रूल लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, यही आपको फॉलो करना है। तो लिखिए कंसिडर, इस तरफ से लिखता हूं, कंसिडर, क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट, हमें फंक्शन कंसिडर करना है। क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम डी बाई डी एक्स ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ये एक ही क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का, इस टाइप का, तो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब स्टूडेंट ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स जाएगा तीनों को, आपको पता है रूल के हिसाब से, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 1। तो देखिए स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ एक्स एंड फाइंड एफ ऑफ 0। तो देखिए ये हमारा एफ एक्स है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 डालनी है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू ये -2 आ जाएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो ये याद रखना है हमें। तो अभी f ऑफ 0 की वैल्यू -2 मिलने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ f इनवर्स डैश, f इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स होता है स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो इसमें भी पुट करनी पड़ेगी। तो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पर ये वाले स्टेप में, ये क्या हो जाएगा, देखिए f इनवर्स डैश, इस तरफ से लिखता हूँ वापस, f इनवर्स डैश ऑफ f ऑफ 0 is equal to 1 by f dash 0. So therefore f inverse dash
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -2 है। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स डैश ऑफ -2 ही तो निकालना है, इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू जीरो डालनी है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, देखिए ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, तो वो क्या आ गया 3x² प्लस 1 मिला। इसमें हमें क्या डालनी है, x की वैल्यू जीरो डालनी है। देखिए एफ डैश जीरो मतलब डैश में जीरो, डेरिवेटिव में जीरो डालनी है, तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर है एफ इनवर्स डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू, जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर जीरो डालेंगे तो ये 1/1, मतलब इसका आंसर 1 हो गया स्टूडेंट्स। अभी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली वर्किंग रूल लिख के दिया और उसके हिसाब से समझाया है, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल आएगा तो आपको स्टूडेंट ये वर्किंग रूल फॉलो करना है। लिख लीजिए, फिर हम 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने टाइप ई दिया है, इसमें वर्किंग रूल लिखा है मैंने। अभी वर्किंग रूल समझाने के लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे, ताकि आपको वर्किंग रूल इजी से समझ में आ जाए और आप अप्लाई कर पाओ। देखिए पेपर 2 जो कैलकुलस है ना, ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाई करते आया तो आप कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2, बट हमें डेरिवेटिव का यूज करना है। तो देखिए स्टेप क्या बोलता है, कंसिडर fx एज लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको fx लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर fx को क्या लेना है हमें, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना है, फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, d/dx यहाँ पे दोनों फंक्शन को जाएगा, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस d/dx ऑफ cot इनवर्स x मिलेगा स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूलेस देखिए आप इनवर्स फंक्शन के, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस, तो यहाँ से हमें जो f डैश ऑफ x है वो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, जीरो मिल गया ना, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, तो वो कैंसिल हो गया, तो f डैश ऑफ x जीरो मिल गया। अभी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट है। तो देखिए वी ऑब्जर्व f डैश ऑफ x इज अ कांस्टेंट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, f डैश ऑफ x इज अ, f डैश ऑफ x इज जीरो आ गया, क्योंकि f डैश ऑफ x की जो वैल्यू है, वी ऑब्जर्व f डैश ऑफ x इज जीरो। अब क्योंकि f डैश ऑफ x जीरो है मतलब fx कांस्टेंट हो गया, लिखा है देखिए स्टेप 2 में। तो अभी हमें क्या करना है, देयरफॉर, अच्छा f डैश ऑफ x एक कांस्टेंट है, fx एक कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हमें ऐसा लिखना है f ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, fx एक कांस्टेंट है। अभी हमें पता नहीं वो क्या कांस्टेंट है, तो हम मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मान लेते हैं, fx को हम k मान लेते हैं, हम वर्किंग रूल के हिसाब से जाएंगे। अब ये जो fx इज इक्वल टू k है इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आगे वाला जो पार्ट है, fx इज इक्वल टू k आ गया, उसके बाद हमें x की एक वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अभी ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है कि जब हम f ऑफ a डालेंगे तो वैल्यू π/2 आनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू डालनी है कि हमें π/2 मिले फंक्शन में। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसी क्या डालेंगे तो हमें π/2 मिलेगा, तो x की वैल्यू हम 0 डालेंगे, कहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू a, f ऑफ a निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है
वो हम पहले यहाँ पे डाल देते हैं, तो एफ ऑफ जीरो भी क्या आ जाएगा, कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। देखिए ये इक्वेशन वन है, एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो यहां से हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए tan इनवर्स जीरो प्लस कॉट इनवर्स जीरो। आप जीरो पहले यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ ऑफ जीरो, तो देयर फॉर स्टूडेंट्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, अच्छा tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो होता है, हमें पता है ना tan जीरो जीरो होता है, बट कॉट इनवर्स ऑफ जीरो पाई बाई टू होता है। कॉट इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू पाई बाई टू होती है, तो मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पाई बाई टू मिल चुकी है हमें स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयर फॉर फ्रॉम हियर एफ ऑफ जीरो इज पाई बाई टू। अभी ये जो x की वैल्यू जीरो है हम इक्वेशन वन में डाल चुके हैं, अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन टू में भी डालते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू। तो जब मैं ये करूंगा तो इक्वेशन टू देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के, मतलब ये भी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है और ये भी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू के आ गई, तो यहां से हमें क्या नजर आता है स्टूडेंट्स कि जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है और जो के की वैल्यू है वही पाई बाई टू है। के की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे के इज इक्वल टू पाई बाई टू मिल गया, एफ ऑफ ए पाई बाई टू, के इज पाई बाई टू। तो यहां से क्या हमने निकाल लिया कंक्लूजन कि जो एफ एक्स की वैल्यू है, हमने देखिए एफ एक्स किसको लिया था, एफ एक्स के को एफ एक्स लिया था ना, तो मतलब यहां से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही के की वैल्यू है और के की वैल्यू पाई बाई टू है। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। देखिए एफ ऑफ जीरो इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एंड दैट सेम इज, ये सब इक्वल है, ठीक है। अभी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालनी है हमें, देखिए इक्वेशन वन में एफ एक्स की वैल्यू पाई बाई टू मिल गई, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। तो अब हम ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन वन में, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, तो ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी पाई बाई टू, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया ना स्टूडेंट कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं, यही फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड एग्जाम्पल भी मैं आपके रेफरेंस के लिए कर देता हूँ। प्रोसीजर सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे। अभी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को पाई बाई टू हमें प्रूव करना है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अब क्योंकि फॉर्मेट सेम है तो ज्यादा मैंने रब किया नहीं है, जहाँ पे वैल्यू डालनी है वही रब किया है। अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका लेना है, सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेना है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का। अभी आप फॉर्मूले सामने रखिए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म है, तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आ गया। अब क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आ गया मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, देखिए ये रूल है, यही फॉलो करना है हमें। एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ एक्स को मैंने मान लिया कि कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सेम एज प्रीवियस, इसको इक्वेशन टू दे दिया। अभी एक्स की वैल्यू क्या डालनी है इसमें, अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं डालनी है इक्वेशन वन में। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन वन है, जो फंक्शन मिला हमें एफ एक्स हमने जो कंसिडर किया। अभी एक्स की वैल्यू ऐसी डालनी है कि हमें पाई बाई टू मिलना चाहिए आंसर, तो एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे हम यहाँ पे, एक्स की वैल्यू टू डाल देंगे इक्वेशन वन में। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, सेक इनवर्स टू प्लस कोसेक इनवर्स टू। अब सेक टू कब होता है, तो एफ ऑफ टू मिलेगा अभी पाई बाई थ्री पे होता है। आप याद कीजिए पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू है, उसका रेसिप्रोकल टू, तो सेक इनवर्स ये पाई बाई थ्री हो गया।
और कोसेक इनवर्स मतलब ये पाई बाय 6 हो गया। अब जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 को, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, मतलब ये पाई बाय 2 बन गया। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू पाई बाय 2 आ चुकी है। कैसे भी करके मैं पाई बाय 2, तो पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें 0 डाला, इसमें 0 नहीं डाला, इसलिए तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स का वैल्यू 2 डालना है। अभी यही सेम वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पुट करनी है, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू किसके समान आएगी, के समान। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू के, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पाई बाय 2, मतलब के की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई ना। तो देखिए के की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, ये आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 2। बट एफ ऑफ 2 मिला कैसे, एफ एक्स से मिला ना, एक्स की वैल्यू 2 डाली, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पाई बाय 2, इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू, ये जो एफ एक्स की वैल्यू आई ना, ये के अगर मैं निकाल दूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है। ये एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1 एंड 3 यहाँ पे क्या आ गया, देखिए पाई बाय 2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2 स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमने 5th क्वेश्चन भी खत्म कर लिया है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम सारे एग्जांपल्स टाइप वाइज कर रहे हैं, ये आप देखिए टाइप एफ हो जाएगा हमारा। क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कंपोजिट फंक्शन है उनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। जो हमने फॉर्मूले देखे ना, साइन इनवर्स एफ एक्स, कॉस इनवर्स एफ एक्स, उनके डेरिवेटिव। तो चलिए चालू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, tan इनवर्स ऑफ log x। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है, लेट, इसको हम ले लेंगे y इज इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएटिंग, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे। अच्छा स्टार्टिंग है तो थोड़ा स्टेप वाइज जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, जो 6th वाला वीडियो है, जो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो है, फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज वाला, वो आप नोटबुक में लिख के रखिए सामने। हर टाइम फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं होगा, हाँ वो ध्यान रखिए आप। अभी यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्टूडेंट्स मतलब dy बाई डी एक्स है। अभी आप देखिए फॉर्मूला की लिस्ट में, अभी स्टार्टिंग है तो लिख देता हूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। ये फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए ये हमारा एफ एक्स का काम करेगा, tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, log x है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये तो सेम रहेगा, 1 प्लस log x द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाय एक्स होता है। बस हो गया, इतना ही है। अब इसको रीअरेंज करके हम लिख देंगे। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, रीअरेंज करके डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। अभी देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूं, या मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं। मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखिए अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जो 6th वीडियो में आपने सब लिखा हुआ है। दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी कहती है कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कोसेक इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स में। अच्छा और एक चीज हम कर सकते हैं, ये स्टेप करो उससे पहले, ये देखिए जो कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स है, इसको
मैं कोसेक इनवर्स 1 बाई ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस एक्स को ऐसा लिखा। तो अभी कोसेक इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में, और 1 बाई ई रेस टू एक्स का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है। अभी क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स का। तो साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स द होल स्क्वायर, मतलब ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, मतलब ई रेस टू 2x हो गया, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है वो ई रेस टू एक्स ही होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर और जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो है स्टूडेंट्स ई रेस टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2x। ये हमारे पहले दो एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलिए स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है देखिए, y इज इक्वल टू लेट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको पता है, कॉट इनवर्स ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आएगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। कंपोजिट फंक्शन है इनवर्स, तो देयरफॉर अब अगली वाली स्टेप में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स रेस टू 6 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स वो होगा 3x स्क्वायर। तो इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6 है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल था। अच्छा, जब मैं ये कर रहा हूँ फॉर्मूलेज आप सामने रखिए, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो चौथा एग्जाम्पल है ये आप होमवर्क के लिए करेंगे, क्योंकि ये जो चौथा एग्जाम्पल है ये बिल्कुल इसके तरह ही है, तीसरे की तरह, और ये जो tan इनवर्स वाला प्रॉब्लम है ये पहले वाले की तरह है। तो ये दो एग्जांपल्स आप होमवर्क के लिए करोगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे छठे एग्जांपल की तरफ, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई is equal to d by dx of sin inverse of under root of 1 plus x square by 2। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम fx मानेंगे, तो यहाँ पे हमें sin इनवर्स fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगली वाली जो स्टेप है देखिए वो क्या हो जाएगी, dy by dx is equal to, अभी sin इनवर्स ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स द होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर आएगा। तो देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर आएगा, ये सब रूट के अंदर है, इनटू डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मतलब ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू
देखिए अब इसका डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास दो ऑप्शन है, रूट एफ एक्स का फॉर्मूला आप अप्लाई करो, रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 + x² बाई √2, रूट ऑफ a बाई बी हो गया। अभी ये 1/√2 d/dx के बाहर आएगा, तो देखिए 1/√2 d/dx के बाहर आएगा, तो अब d/dx किसका लेना है, अंडर रूट ऑफ 1 + x² का लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो अगली स्टेप में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो हमारा dy/dx है वो है 1 अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये दोनों टर्म का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट 1 + x² होल अपॉन 2 आएगा इंटू 1/√2 सेम। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, रूट एफ एक्स, याद कीजिए स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है हमने, तो रूट एफ एक्स का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/2 रूट एफ एक्स मतलब 1 + x² इंटू d/dx किसका, एफ एक्स का, तो 1 + x² का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेके आगे सिंप्लीफाई करना है, बट क्योंकि मुझे जगह लगेगी तो जरा आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जो हमारा dy/dx है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखिए ये √2 है, चलो और एक स्टेप लिख देता हूँ, ये देखिए ऐसा है 1 अंडर द रूट, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1 - x² होल अपॉन 2 इंटू 1/√2 सेम रहेगा इंटू 1/2 अंडर रूट 1 + x² एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव लेना है, तो देखिए d/dx दोनों को जाएगा, आपको पता है रूल, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव स्टूडेंट हो जाएगा 2x। तो देखिए ये 2 तो इससे कट गया, अब एक्चुअली ये √2 है, चलो और एक स्टेप लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऐसा हो जाएगा √2 अपॉन अंडर रूट 1 - x² इंटू 1/√2 इंटू ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x² हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे, ये रूट दोनों को जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये √2 इससे कट गया, अब क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन ये हो गया अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे तो ये रूट कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन एक होल अंडर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 - x² इंटू 1 + x², तो हमारा जो फाइनल आंसर है a - b इंटू a + b (a² - b²), तो 1 ² 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो x² का स्क्वायर मतलब ये x⁴ हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर और dy/dx है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये आप लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले एग्जांपल्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अगले और 7वें एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। 7वां एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है, cos इनवर्स ऑफ 1 - x², तो लेट इसको हम करेंगे y = टू, अभी कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ एफ एक्स का, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हमें क्या लेना है d/dx, तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x² आएगा स्टूडेंट्स। तो अभी इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए आप नोटबुक में, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखिए ये एफ एक्स का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स द होल स्क्वायर, तो 1 - x² द होल स्क्वायर आएगा इंटू d/dx किसका लेना है, एफ एक्स का लेना है स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या है 1 - x² है,
अब इसको हम एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 इंटू ये जो डी बाई डी एक्स है ये इन दोनों टर्म्स को जाएगा, तो 1 का तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो जाएगा 2x। अब देखिए क्या हो जाएगा -1 सॉरी -1 इंटू -2x, तो ऊपर बन गया +2x अपॉन अंडर रूट। अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस साइन से तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये जो नेगेटिव टर्म है ये बन जाएगी पॉजिटिव 2x स्क्वायर, और ये जो पॉजिटिव टर्म है वो बन जाएगी नेगेटिव x रेज टू 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको हम एक्सपांड करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा 10 पे जाए उससे पहले देखिए 7वां हो गया है। अभी ये जो 8वां एग्जाम्पल है इसकी तरह है, साइन इनवर्स ऑफ एफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये 8वां एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। अब जैसे मैं 10वां करूंगा वैसे आपको 9वां भी करना है, तो 9वां आपका होमवर्क हो जाएगा, 10वां मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, दोनों सेम है। अभी देखिए तो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो पहले लेट y इज इक्वल टू, अभी देखिए हमें पता है साइन रेज टू 4 थीटा होता है साइन थीटा होल रेज टू 4, किसी भी पावर के लिए और किसी भी फंक्शन के लिए ये ट्रू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे इसको, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स होल टू द पावर 4। कैसे आया ये देखिए, ये कंसेप्ट है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालिए, देखिए सामने रखिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन में देखिए हमने लिखा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये एक्स बचेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन और साइन इनवर्स सिंप्लीफाई हो गया मतलब गया, तो यहाँ से क्या बच गया रूट एक्स टू द पावर 4। अब रूट एक्स टू द पावर 4 मतलब क्या हो गया, x का पावर हाफ और उसका पावर 4 है, देखिए ऐसा है सिंप्लीफिकेशन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो, ये देखिए ऐसा है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स 2x है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस करने हैं ये रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। जैसे हमारा ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक है एक्सरसाइज 1.2 में, आपको उसमें एक असाइनमेंट मिल जाएगा, नीचे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाइए, उसमें लिंक ओपन कीजिए, क्वेश्चन 1 to 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।